हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड रहेगा। इसमें जो मैनेजर को कमीशन देते हैं वो टू टाइप्स का होगा। सबसे पहला ये होगा ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट before charging of any commission। ठीक है। सेकंड आपका ये रहेगा ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑफ एनी कमीशन। क्लियर? इसमें आपको दो बातें डिस्कस हम करेंगे। इसकी दो कंडीशन है या दो बातें हैं। जब इस तरह के दो न्यूमेरिकल आएंगे या न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं तो आप दो कंडीशन को इसमें पूरा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मैनेजर कौन है। मैनेजर आउटसाइडर है या पार्टनर ही कोई मैनेजर है। सपोज करो दो पार्टनर है या तीन पार्टनर है। क्लियर? लाभ हानि को दो दो एक में बांटते हैं, दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? फर्स्ट में यह बताया गया कि अगर मान लो मैनेजर जो है वो सी मैनेजर है। कौन मैनेजर है? सी मैनेजर है। क्लियर? सी मैनेजर है। सी एक पार्टनर भी है, वो मैनेजर भी है। क्लियर? इस बात को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, उसमें पार्टनर को सैलरी देती है, उसी में ही आप कमीशन दे देना। क्लियर? अलग से अकाउंट बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं। ठीक है। और सेकंड कंडीशन में आप ये देखोगे, फर्स्ट में तो ये हो गया भी अगर मैनेजर ही कमीशन, जो पार्टनर ही मैनेजर है, पार्टनर ही मैनेजर है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे उसमें डिस्कशन कमीशन का हो जाएगा या उसमें कमीशन नोट कर देंगे। सपोज करो डी मैनेजर है। अगर डी मैनेजर है तो वो पार्टनर में तो कोई मैनेजर नहीं है, बाहर से है, बाहर का एम्प्लॉई है, तो उसको जैसे मंथली या वगैरह जो भी आप दे रहे हो कमीशन, उसको कहां लिखेंगे? अब जो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है वो तो पार्टनर की आइटम के लिए बनाती है या पार्टनर्स को जो चीजें पे करती है उनकी एडजस्टमेंट करेगी। तो डी का कमीशन कहां लिखेंगे? उसके लिए सिंपल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले। क्लियर? उसमें कमीशन देना। ठीक है। सेकंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप से कमीशन है। अगर सपोज करो बिफोर चार्जिंग है, मान लो बिफोर है तो 100/10 कर देंगे। मान लो जैसे रेट 10% है तो 10% डायरेक्ट दे देंगे, 10% 10/100 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ए कोई मैनेजर है। क्लियर? उसको कमीशन क्यों देंगे? उसने कोई काम दिया था फर्म ने उसको, भाई आप ये काम कर देना, इतने टाइम में कर देना। उसने वही काम बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में कर दिया तो फर्म को भी कुछ बचा, तो फर्म ने उसको जो प्रॉफिट हुए उसमें कुछ कमीशन फर्म उसको दे रही है। फर्स्ट टाइम जब हम उसको देंगे, फर्स्ट मैनेजर है तो 10% हो जाएगा। क्लियर? उससे मोटिवेट होकर सपोज करो बी ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया, अब फर्म बी को कमीशन दे रही है 10% के हिसाब से। अब बी को कमीशन मिलेगा ए के बाद। क्लियर?
तो जो रेट है वो नीचे ऐड हो जाएगी 100 में। क्लियर? तो बी को किस रेट से मिलेगा? 10/110 के हिसाब से, 10/110 के हिसाब से। क्लियर? तो ये मैनेजर का कमीशन रहेगा ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर। क्लियर? तो इसमें जो लिखेंगे वो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी कमीशन, ये कैटेगरी में रेट 10% डायरेक्ट हो जाएगी। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑफ एनी कमीशन, इसमें जो रेट है वो ऐड हो जाएगी। इसमें जो कमीशन मिलेगा इसमें ऑब्वियसली कहेगा कि पहले उसको मिला और उसके बाद हम बी को दे रहे हैं, बी के बाद सी को दे रहे हैं, तो इसमें एक लाइन में कमीशन मिल रहा है, तो मिलेगा कमीशन नेक्स्ट को, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से मिलेगा। क्लियर? कैटेगरी मैंने आपको ये दो बताई, कंडीशन दो चेक करनी पड़ेगी आपको, भी मैनेजर कौन है, पार्टनर ही कोई मैनेजर है तो एप्रोप्रिएशन में आप उसको एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। और अगर बाहर कोई डी है, वो पार्टनर नहीं है फर्म का लेकिन मैनेजर है, तो उसके लिए सेपरेट एक अलग प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम मैनेजर कमीशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट, सीबीएसई और एचबीएसई में काफी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with the capital rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 6%. B is to be allowed an annual salary of rupees 60,000. B को annual salary मिलेगी। B कौन है? पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। During the year 2019 and 20, the profit period का मतलब होता है पहले, to the calculation of interest on capital, कहता है जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले है, मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से दिया नहीं है पार्टनर को, बट लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है। इट मींस 1,80,000 जो 1,80,000 मतलब 1,80,000 जो प्रॉफिट है उसमें हम बी की सैलरी दे चुके, आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस कर चुके। पार्टनरशिप फर्म बी को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट को शो करती है, तो मतलब प्रॉफिट कम हो गए। क्लियर? ए प्रोविजन ऑफ 5% of profit is to be made in respect of the commission of manager. मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड 5% का प्रोविजन है। अब बताया नहीं है सब में कि मैनेजर पार्टनर है या आउटसाइडर है, कुछ नहीं मेंशन। अगर कुछ नहीं मेंशन तो बाहर का मैनेजर है। कौन सा मैनेजर है? बाहर का मैनेजर है। कैटेगरी भी आपको मेंशन नहीं है, 5% है तो 5/100 ही आपको मानकर चलोगे, बिफोर चार्जिंग के हिसाब से ट्रीट होगा। अगर बाहर का मैनेजर है तो सबसे पहले सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 1,80,000। उसमें ऐड कर दीजिएगा, सैलरी ऐड कर दो क्योंकि सैलरी दे चुके। आपको ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, 60,000 पर एनम प्रॉफिट था आपका, सॉरी 60,000 आपकी सैलरी थी, तो प्रॉफिट है टोटल 2,40,000। 2,40,000 में आप मैनेजर को कमीशन दोगे। क्या दोगे? मैनेजर को कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन अगर हम दे रहे हैं और मैनेजर आउटसाइडर है तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? मैनेजर को कमीशन देंगे तो यहां लिखो टू कमीशन, टू कमीशन। क्लियर? तो ये 2,40,000 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर मैनेजर कमीशन 2,40,000।
ये इधर आ जाएगा, इसमें से ये गया तो 2,28,000 रुपए जो प्रॉफिट आया वो मैनेजर को कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है। अब पार्टनर इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो अब ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होगा, उसके बाद आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और एक बात और बता दूं, अगर मैनेजर बाहर का नहीं है, पार्टनर ही कोई मैनेजर है, अगर पार्टनर ही मैनेजर है तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। क्लियर? तो सब में आपको देखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट भी मैनेजर बाहर से है या पार्टनर ही मैनेजर है। क्लियर? अब ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 2,28,000। क्लियर? अब इसमें आप आ जाइए, उसके बाद आप दे दो सैलरी, यहां लिखो सैलरी, आप दो इसको सैलरी, आप किसको, बी को, बी को सैलरी 60,000 है पर एनम है, मतलब साल की है गिवन, ये 5,000 रुपए महीना है ये। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो ₹5 लाख का 6% के हिसाब से यहां लिख दो आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये यहां आ जाएगा ए का और बी का। 5 लाख सैलरी का 6% 30,000 हो जाएगा, और 3 लाख का 6% ये 18,000 हो जाएगा, टोटल आपका 48,000 आ जाएगा। ये आपका हो गया। क्लियर? ड्राइंग पर इंटरेस्ट वगैरह है नहीं तो इसमें आप ऐड कर लेना इसको, टोटल ये आपका आ जाएगा 2,28,000 रुपए ये टोटल हो जाएगा। इसको यहां मेंशन कर लो आप 2,28,000 को, इसमें से 1,08,000 आप माइनस कर लेना, ये यहां वर्किंग नोट बना लेना आप थोड़ा सा इसको। वर्किंग नोट अगर आप बनाओगे तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ये आपका रफली हो जाएगा 2,28,000 आपका टोटल है, इसमें 1,08,000 आपका माइनस हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कर दो डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर को मिलेगा ए को एंड बी को, और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 आपका। क्लियर? 1,20,000 का 3/5, ठीक है, 1,20,000 का 2/5 कट करोगे तो ये 24 आ जाएगा यहाँ। क्लियर? 24,000 तो कैलकुलेट होके 72,000 तो इसका चला जाएगा, और ये भी 24 हो जाएगा, तो कट करके ये आपका 48,000 प्रॉफिट आ गया जो इनके कैपिटल में जाएगा। क्लियर? ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट आप ऐसे कर लेना बाय बैलेंस बीडी। क्लियर? कितना हो जाएगा, 5 लाख आपका हो जाएगा, और 3 लाख रुपए बी का हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप यहां आ जाओ बाय सैलरी, बी की कितनी, 60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, और 18,000 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, टू प्रॉफिट है तो आगे क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 72,000 आ जाएगा, और 48,000 आपका आ जाएगा। तो इसमें हम बाद में जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6,02,000 इसका हो जाएगा, 6,02,000 आपका इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 4,26,000, बड़ा जोड़ याद ध्यान से कर लेना। क्लियर? ये इधर आ जाएगा 4,26,000, और ये 6,02,000 आपका हो जाएगा।
क्लियर, ड्राइंग वगैरह है नहीं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। टू बैलेंस CD यानी 6,02,000 तो आपका ये हो जाएगा, 4,26,000 आपका ये हो जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक न्यूमेरिकल मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड। इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। सिंपल अकाउंट आप बना लेना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना लेना, और फिर कैपिटल अकाउंट को आप बना के एंट्री को करते जाइए, साथ साथ कैलकुलेट होता चला जाएगा। पहले ये अकाउंट बनेगा, इसका बैलेंस इसमें आ जाएगा, फिर ये इसका बैलेंस उसमें चला जाएगा, बाकी एडजस्टमेंट भी इसकी उसमें चली जाएगी, और CD बैलेंस आपका आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको डिस्कस करोगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से रीड करते जाएंगे, बहुत इजी तरीके से आपका निकल जाएगा। तो रूटीन तैयारी के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, कंटिन्यूअसली आपको क्लासेस मिलती रहेगी। थैंक यू।